रह रह के आए। आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। ओ बाबा आपने कैसा जादू फेरा है। जिसको देखो वो ही कहता बाबा तो मेरा है। याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। पहले भी पालना दी आपने कमाल की। या व्यक्त हो के सेवा और भी विशाल की। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए। सोच के ऐसी सेवा आँख भर आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। सुनते हैं ध्यान से आपका ये कहना। निराकारी निर्विकारी निरंकारी रहना। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए। आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके
देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। ओम शांति। विचित्र शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के चित्र यानी शरीर में प्रवेश होकर हम आत्माओं को अपने अपने चित्रों से पार विचित्र बनाने के लिए आते हैं। परंतु उससे पहले ज़रूरी है शिव बाबा से शक्ति लेकर अपने चरित्रों को सुधारने की, और उस चरित्र को सुधारने का आधार जितना जितना हम शिव बाबा को और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं, उनकी श्रीमत प्रमाण चलते हैं। श्रीमत में मनमत परमत मिलाते नहीं हैं। केवल एक बाप दूसरा ना कोई, इस सिद्धांत को बुद्धि में रखकर आगे बढ़ते हैं तो हम अपने चरित्रों को पूर्ण रीति परिवर्तन कर सकते हैं। और यही चरित्र सतयुग में जब हम आते हैं और दैवी चोला धारण करते हैं तो इस संपूर्ण संसार को सुख शांति के प्रकंपन देते हैं। तो इसलिए जितना जितना हम अपने चरित्रों को सुधारते हैं, अपने अंदर की कमी कमज़ोरियों को निकालते हैं, अपने अंदर ईश्वरीय चरित्रों को पूर्ण रीति समा लेते हैं, उतना उतना हमारे भीतर की परिवर्तन की ये प्रक्रिया तेज़ हो जाती है। और घर, दोनों घर, एक तो परम धाम और दूसरा सतयुगी घर, सच्चा घर समीप दिखाई देने लगता है। आज की मुरली हमारे भीतर के इस परिवर्तन को बहुत अधिक विस्तार से समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज है 12 अगस्त 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। वापस घर जाना है, परंतु उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कौन सी है वो 2 मेहनत? एक बाबा को याद करने की मेहनत, दूसरा अपने चरित्रों को सुधारने की मेहनत। प्रश्न: अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? उससे नुकसान क्या हुआ है? कितने समय तक हम अज्ञान की नींद में सोए हुए थे? क्या कारण था? और नुकसान क्या क्या किया हमने अपना? उत्तर है कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना। यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं। घर को बहुत दूर समझते हैं। बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है। दिमाग में चलता है ना लोगों के कि अभी तो लाखों वर्ष चलती रहेगी दुनिया ऐसे ही। तो इसीलिए पुरुषार्थ का भी बहुत मार्जिन लगता है उन्हें, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नज़दीक है। अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है ना। अभी बाबा कहाँ हमको ये श्रीमत देते हैं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी, और दुनिया वाले अभी भी कई अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, कहीं फिर भी जागे हैं। जो जागे भी हैं और जिनको पता भी है कि शायद समय बहुत थोड़ा है, परंतु करना क्या है ये नहीं जानते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को
अब बाप ने घर याद दिलाया है। भल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं। बोलते हैं ना, मुक्ति धाम जाना है, हमें मुक्ति चाहिए। परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना है, वह कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने कारण घर भी भूल गया है। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पाठ बजाते हैं तो घर भूल जाता है। कहीं बहुत सालों तक कहीं रहते हैं ना, तो हमारा जो नेटिव प्लेस है वो हम भूल जाते हैं, ओरिजिन कहाँ से हुए थे। वैसे ही अभी हमें परम धाम छोड़े इतना टाइम हो गया, और ऊपर से यहाँ हम ये सोचें कि अभी लाखों वर्ष और रहना है यहाँ पर, तो फिर परम धाम को कौन याद करेगा। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नज़दीक है, यानी ऊपर जाने का टाइम बहुत पास है। अब चलेंगे अपने घर। पूछ रहे हैं बाबा, चलोगे घर? मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ। कहा था ना बाबा, पतित पावन आओ, तो पापा आ गए हैं, तो जाना पड़ेगा ना। तो पूछ रहे हैं बाबा, चलेंगे? कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं। किसी को पता हो ना, एग्ज़ाम्स को भी काफ़ी टाइम है ना, कहेंगे अभी तो पढ़े हैं ना 6 महीने, बाद में कर लेंगे तैयारी, है ना, तो सो जाते हैं। लेकिन पता हो कि अब भी होने वाला एग्ज़ाम, तो फिर तो जागृत हो जाएंगे ना। तो बाबा हमें जगाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, लाखों वर्ष नहीं पड़े हैं। किसको भी समझ में नहीं आता भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते हैं, वाह, मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। ऐसे थोड़ी ही है तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो। तुमको पता भी नहीं कि भक्ति कब से शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाप को और घर को भूल जाते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है, ये भूलना भी ड्रामा में नोंद है। परंतु नाहिक इतना दूर कर देते हैं, बिना किसी कारण, बिना किसी लॉजिक के इतना दूर कर देते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे घर तो बिल्कुल नज़दीक है। अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। घर चलना है, परंतु कंडीशन है, ऐसे नहीं जा सकते ना, गंदे घर नहीं जा सकते, साफ सुथरा होना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं, परंतु पवित्र तो ज़रूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो। पवित्र होने के लिए क्या किया इस दुनिया में? हमने गंगा स्नान किया, परंतु पवित्र बने नहीं हो। गंगा मैली हो गई, पर हम आत्माएं पवित्र नहीं बनी। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं, तो पवित्रता का भी पता नहीं। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। अब बाप कहते हैं, भक्ति पूरी होती है। भक्ति में तो अपरंपार दुख रहता है। फील होता है भक्ति का दुख? नहीं, तो बहुत ज़्यादा भावना से भक्ति करते ही जाते हैं, चाहे कितना भी दर्द हो, पर प्रभु के लिए भक्तों का प्यार जो है सब कुछ करा लेता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हैं।
अब बच्चों को कहते हैं सुखधाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उन्हें याद से उतारो। याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा यानी लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत। लोभ का भी भूत कम नहीं है। यह भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं। इन सब को छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। आदत हो जाती है, हर चीज़ के अंदर लोभ करेंगे, है ना। लोभ के वश होकर क्या क्या करते हैं दुनिया में। रिश्वत लेते हैं, है ना, सामान इकट्ठा करके बैठ जाते हैं, इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, है ना, लूटते हैं। तो लोभ इतना है। चीज़ों का भी लोभ होता है, कई बार छोटी छोटी चीज़ों का भी लोभ कर लेते हैं इंसान, फिर अपनों से ही दुश्मनी ले लेते हैं। तो बिल्कुल जैसे काम विकार सताता है ऐसे लोभ की भी आदत पड़ जाती है। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता, बहुत ज़्यादा, है ना। क्या करते, जितना काम को छोड़ना। सब अटैचमेंट है, कोई चीज़ों से अटैचमेंट, कोई बॉडी से अटैचमेंट, अट्रैक्शन, है ना। मोह भी ऐसा ही है ना, बिल्कुल एक तरफ खींचता रहता है जैसे माँ का बच्चों के अंदर है। तो बुद्धि जो है जैसे कहीं अटक जाती है, लटक जाती है, तो उसके बाद उस बुद्धि को बाबा से लगाना बहुत कठिन हो जाता है। छोड़ते ही नहीं। सारी आयु बाप समझाते आए हैं तो भी मोह की रग जुटी हुई रहती है। इतना समझाते हैं बाबा रोज़ रोज़ अपने को आत्मा समझो, पर जैसे थोड़ा सा भी बॉडी कॉन्शियसनेस में आए ना तो ये मेरा, वो मेरा, फिर उसका दुख मेरा भी दुख हो जाता है। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, मोह होता है तो क्रोध भी होता है ना। जिससे प्यार है, या प्यार नहीं कहेंगे, मोह है ना, उसके साथ किसी ने कुछ कर दिया, इतना क्रोध आता है तो बिल्कुल किसी से बदला लेने लगते हैं, इतना गुस्सा आता है। नाम तो क्रोध का लेते हैं ना। कोई भी भूत ना आए, उन पर विजय पानी है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितने वर्ष रहेगा? कब तक रहेंगे बाबा? अभी भी है, ऐसा नहीं है, सबको फील होता है बाबा। तो बाप कितना वर्ष रहेंगे? बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं, टाइम ही अच्छा देते हैं ना, अच्छा टाइम देते हैं बाबा। कब से आए थे? 36 से आए और अब तक है शिव बाबा हमारे साथ, तो अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है, यही मुश्किल आता है। उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़ी बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। इसलिए टाइम देना है, मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले कि यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में है मेहनत। इस पर कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बात तो राइट है, हम ग्लानि करते थे
कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती हैं, परंतु बात तो बरोबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं, तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे? जब ये पता होता है कि हम दोनों एक ही पिता की संतान है ना, तभी प्योरिटी की धारणा सहज रीति अपना सकते हैं। नहीं तो फिर दैहिक संबंध याद आएगा। क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है? यह युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो भाई बहन हो गए। इसमें बड़ी मदद मिलती है सिविल आई बनाने में। दृष्टि और फिर दृष्टिकोण, जब देखने का नज़रिया बदल जाता है कि हम रूहानी भाई हैं, रूहानी भाई बहन हैं, तो अपने आप ही वृत्ति बदल जाती है, कृति बदल जाती है। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कहते हैं ना, तो ब्रह्मा द्वारा कैसे स्थापना होगी? पहले तो प्योरिटी की धारणा होगी, तभी तो स्थापना का कार्य प्रारंभ होगा। तो आधार हमेशा प्योरिटी है। वो तब है जब हमें ये पता है कि हम एक पिता की संतान है। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने लिए ही सेंटर्स खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी है। उनको भगवान कह नहीं सकते। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं है। ठीक है, भक्ति का फल देंगे, परंतु है कौन भगवान? कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं ज़रूर, अब उनसे वर्षा मिल ना सके। आत्माओं को एक परम पिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य को जीवन मुक्ति दे ना सके। यह वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन सा वर्षा? मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। उस बाप को पाने लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे। वह थी अव्यभिचारी भक्ति। तो बाबा बिल्कुल द्वापर के आदि में ले जा रहे हैं हमें, कि जब द्वापर आदि था तो हम केवल एक बाबा की भक्ति करते थे, बुद्धि इधर उधर नहीं जाती थी हमारी। तो बाबा कहते हैं कि वो थी अव्यभिचारी भक्ति। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे, अभी तो ढेर चित्र है, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो, शास्त्रों में कोई गति सद्गति का रास्ता नहीं है, वह तो एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो हैं पतित। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। भले हैं वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है दिव्यता का, डिविनिटी का, चरित्र का। जिनमें दैवी गुण नहीं है वह उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। तो हम ही थे जिनमें दैवी गुण थे, और हम ही वो बन गए हैं जिनमें आसुरी गुण आ गए हैं। मनुष्य की भक्ति करना, यह 5 तत्वों की भक्ति करना है। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब बच्चों को
मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है, अब अपने साथ ले जाता हूँ। तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए ही हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। पावन दुनिया है ही दो। कौन सी है पावन दुनिया दो? मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। गीत भी है ना? कौन सा गीत है इस पर? भक्ति मार्ग में जो धक्के खाए, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। दूर रहे किससे? किससे दूर रहे? बाप से। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाय जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। ना, पास रहते तो बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूर रहे इसलिए बुलाए। क्या कहा बाबा को? आ जाओ। बाप के सिवाय और कोई बना ना सके पावन, और कोई नहीं बना सकता। तो यह खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामा अनुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार कल्प पहले किया है, उस अनुसार ही राजधानी की स्थापना हो रही है। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे, राजधानी बन रही है ना, तो सब एक जैसा नहीं पढ़ेंगे। जैसे स्कूल के अंदर भी सब एक जैसा नहीं पढ़ते। यह पाठशाला है ना, राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वह एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है न, बिल्कुल न ज़्यादा न कम। जितनी ऊपर आत्माएं हैं उतनी ही नीचे आएंगी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई कम ज़्यादा हो जाएंगे, उतने ही एक्टर रहेंगे। परंतु समझ नहीं सकते, जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं। फिर भी वह आकर पार्ट बजाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में। ये ड्रामा एज इट इज़ रिपीट होता है। जितने पार्टधारी पिछले कल्प थे उतने ही इसी कल्प हैं, और आगे भी उतने ही रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहाँ चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाप तुमको बहुत गूढ़े गूढ़े पॉइंट्स बताते हैं। शुरू की और अभी की समझानी में कितना फ़र्क है ना। साकार बाबा शुरू में बहुत ही सिंपल तरीके से बस आत्मा का ही चैप्टर पक्का कराते थे। फिर धीरे धीरे परमात्मा का क्लियर किया, और उसके बाद फिर ड्रामा, और फिर बहुत कुछ। और अव्यक्त बाप दादा की मुरली तो बहुत ही गहरी। तो बाबा समय समय पर पढ़ाई का तरीका, है ना, और समझाने का तरीका बदलते रहे। तो वही बाबा ने कहा कि क्या होता है कि शुरू की और अभी की समझाने में कितना फ़र्क है। पढ़ाई में टाइम लगता है। फट से कोई ICS नहीं बन जाएंगे, फट से थोड़ी ना बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे ना। तैयारी तो धीरे धीरे होगी। नंबरवार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, जो मनुष्य की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, मैं आया हूँ, तो तुम पावन बनो ना। अपने को आत्मा समझ, सभी बैठेंगे बिल्कुल अपनी आत्मिक स्थिति में। श्रीमत के अनुसार हम आत्माएं अपनी अपनी भ्रुकुटी में विराजमान है। अपने को आत्मा समझ, माम एकम, बस एक याद करो, तो तुम सतु प्रधान
बन जाएंगे। बार बार बाबा जब जब कहते हैं तुरंत कॉन्शियसनेस चेंज कर लो। फिर यहाँ आना पड़ेगा पाठ बजाने। बाप कहते हैं आत्मा पतित बनी है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं पावन बनने के लिए। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है। पहले पतित होती है, फिर पावन होती है, फिर पतित होती है, फिर पावन होती है, पतित पावन होती रहती है। इसको कुदरत कहा जाता है। उनको देखा नहीं जाता है। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें ना, आत्मा ना दिखाई देती है ना परमात्मा दिखाई देते हैं। बाप कहते हैं इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है, इन आँखों से तो खैर मुश्किल है ही। आत्मा को यह सब कर्म इंद्रियाँ मिली हुई हैं पाठ बजाने के लिए। कितना पाठ बजाती है, यह वंडर है। कितना पाठ बजाती है और कैसे पाठ बजाती है, ये वंडर है। कभी भी आत्मा घिसती नहीं, बिल्कुल। आत्मा के अंदर जो पाठ है वो भी घिसता नहीं और आत्मा भी घिसती नहीं। यह है अविनाशी ड्रामा। यह अविनाशी बना बनाया है। कब बना, कहीं पूछते हैं ना कब बना, कभी तो बना होगा। यह पूछ नहीं सकते, रेडीमेड है ये। इसको अनादि कहा जाता है। मनुष्यों से पूछो रावण को कब से जलाते आए हैं, शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कह देते हैं अनादि है। पता नहीं है, मूंझे हुए हैं ना। बाप बैठ समझाते हैं हूबहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसे ही समझाते हैं जैसे पिछले कल्प समझाया था, बिल्कुल वैसे एज इट इज़। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई है। क्या से क्या बन गए, बेसमझ से समझदार बन गए। वह होती है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात, 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। कहते हैं ना, शल तुम्हारा बाल भी बांका ना हो, कोई दुख ना दे सके। ऐसे माँ बाप आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा बाल भी बांका ना हो, तुम्हें कोई दुख ना हो। जैसे बाबा भी हमें आशीर्वाद जैसे देते हैं, कोई दुख ना दे, नाम ही है सुख धाम। यहाँ तो सुख है नहीं, मूल बात है पवित्रता की। तो सुख और शांति की जननी तो पवित्रता है ना। बाबा कहते कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए ना, इम्पॉर्टेंट है कैरेक्टर, उसका आधार है प्योरिटी। बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती है, नुकसान और फ़ायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फ़ायदे की बात ही छूटी, अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। विनाश का समय आ रहा है, उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती है तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। फल कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा। ये भगवान वाच है। इतनी आपदाएं आनी है, इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल ज़रूर पड़ेगा। सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है, कहीं पड़ती नहीं और कहाँ इतना नुकसान कर देती है। तुम बच्चे जानते हो
बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है यह, फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। यह बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है यह अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, है ना। आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, तब पता चलता है जब आप समान बनाते हो, जब सेवा करते हो। मूल है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो। यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चे को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। यह नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो छोटे बच्चे जल्दी से समझ जाते हैं। तो केवल रटाना नहीं है, उनको भी मेहनत करानी है। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, लोभ मोह की जो रगें हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश होने ना पाए। वरदान है, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भवा। कैसे बनेंगे खुश नसीब आत्मा? जब भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाएंगे। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो कि वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भल शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। हमारी खुशी का आधार कौन है? हमारा बाबा। स्लोगन है, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। माया के झूलों को छोड़ो। वो भी झूला झुलाते हैं ना, हमारा बहुत सारा टाइम एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, तो उसको छोड़ो। उसकी जगह अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो। तो आज सारा दिन याद रखेंगे ना। बिल्कुल अभी घर जाना है, टाइम पूरा हुआ है, तो मुझे बार बार अपने स्वस्वरूप में अपने निज धाम को याद करके उस बीज रूप स्थिति में, उस निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है, जैसे हम ऊपर परम धाम में थे। तो जैसे बाबा ने आज हमें बार बार याद दिलाया कि अभी घर जाना है, अभी ऐसा नहीं है बहुत टाइम पड़ा है, तो बिल्कुल हमारी मंजिल नज़दीक है।
इसीलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर बार बार अपने स्वस्वरूप और स्वधर्म और स्वपिता को और निज घर को याद करेंगे। अच्छा, ओम शांति। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहा हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बागवां मिला है आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहा हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। प्रभु मिलन में है मिला सौभाग्य परमानंद का। क्यों न गुल गुलजार हो पाके सहारा आपका। प्यारे प्रभु कोई कहा हमारा आप सा। खिला है वन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। सेवा की इस साधना से स्वयं पर शासन हुआ।
सा, खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा, खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन